आज हम कबीर के पद का दूसरा पद देखेंगे। झूठे तन को क्या गर बाबे, मरे तो पल भरी रहन न पावे। खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। जिहि सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरु चंचू सवारी कागा। हार जड़े जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तिनके कूरी। कहे कबीर नर आजहू न जागे, जम का दंड मुड़ी माही लागे। झूठे तन, जो हमारे शरीर है वह नश्वर है, क्षणभंगुर है, अल्प आयु का है, इसीलिए उसे झूठा तन कहा गया है। तो इस झूठे तन पर, इस झूठे शरीर पर कोई क्यों गर्व करने जाए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस झूठे शरीर पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर कभी भी किसी भी समय नष्ट हो सकता है। इसलिए इस शरीर पर कभी भी किसी को गर्व नहीं करना चाहिए। मरे तो पल भरी रहन न पावे। यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो यह शरीर एक वस्तु, एक तुच्छ वस्तु के समान हो जाता है और धीरे धीरे यह शरीर दुर्गंध देने लगता है। इसलिए मरे तो पल भर, क्षण भर भी इसको घर में रखना असंभव हो जाता है और इस शरीर को घर से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कि हम लोग आगे के पंक्ति में देखेंगे। क्या है कि मरे तो पल भरी रहन ना पावे, मरने के बाद से उस शरीर को रखना असंभव हो जाता है। खीर खांड घृत पिंड सवारा, पिंड अर्थात शरीर, पिंड मतलब शरीर। खीर खांड घृत पिंड समारा, हम लोग तरह तरह के व्यंजनों को खाकर अपने इस शरीर को बनाते हैं, सुंदर दिखाते हैं, संवारते हैं। खीर अर्थात दूध से बना हुआ, दूध और चावल से बना हुआ भोज्य पदार्थ। खांड का अर्थ होता है कच्चा चीनी अर्थात गन्ने का रस या गुड़। घृत का अर्थ होता है घी। इन तमाम चीजों से हम अपने शरीर को संवारते हैं, बनाते हैं, बलिष्ठ करते हैं, सुंदर बनाते हैं। प्राण गए ले बाहरी जारा, और जब हमारा प्राण निकल जाता है, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है, तब प्राण गए ले बाहरी जारा, बाहर में जाकर जला देते हैं। जारा का अर्थ जलाना होता है। बाहर में ले जाकर हम लोग उस शरीर को जला देते हैं, क्योंकि उसको रखना असंभव हो जाता है। जिहि सिरी रची बांधत पागा, जिस सिर को सुंदर बनाने के लिए नित दिन, पागा अर्थात पगड़ी, नित दिन पगड़ी बांधते हैं, जिससे कि वो रत्न समान सिर जो है सुंदर दिखे। वही सिर को जब वो व्यक्ति मर जाता है, तब उसी सिर को, उसी सिर को चंचू सवारी कागा, उसी सिर को कागा अर्थात कौआ अपने चोंच से मार मार कर, उस चोंच से नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जिस सिरी रची रची बांधत पागा, जिस रत्न समान सिर पर, सिर को सुंदर बनाने के लिए, अपने आत्मविश्वास, अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए जिस पगड़ी को हम लोग बांधते हैं, और मरने के बाद उसी सिर को कौवे जो हैं अपने चोंच से नोच नोच कर खाते हैं। सो सिरु चंचू सवारी कागा, उसी सिर को चोंच से मार मार कर कौवे नोच नोच कर खाते हैं। हाड़ जड़े, मरने के बाद से जो हमारी हड्डियां होती हैं, हाड़ जड़े जैसे लकड़ी झूरी उसी प्रकार जलने लगती हैं, उसी प्रकार से
नष्ट होने लगती हैं। जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी में जब आग लगा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी हड्डियां भी जलने लगती हैं। केश जरे, केश अर्थात मतलब केश राशि, यानी हमारे बालों के बारे में कहा जा रहा है कि मरने के उपरांत केश जरे, केश इस प्रकार जलते हैं जैसे तिनके कुरी, जैसे कि सूखी घास या घर के जो कूड़े करकट को जब जलाया जाता है तो केश राशि भी उसी तरह से जलती है जिस प्रकार के घर के कूड़े करकट जलते हैं या सूखी घास जलती है। कहे कबीर नर आजहू न जागे, कबीर दास जी कहते हैं कि इन सारी तथ्यों को जानने के बावजूद भी मनुष्य आज भी जागृत नहीं होता है। उसे मालूम है कि वो इस सृष्टि में जब आया है तो अकेला आया है और जाएगा भी तो अकेला जाएगा, फिर भी नित्य दिन बाया आडंबर और दिखावे में रहता है और ईश्वर की आराधना प्रार्थना से वो दूर रहता है। वो समझता है कि अभी उसकी मौत दूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जम का दंड मुड़ी माही लागे, जब यमराज का डंडा मनुष्य के ऊपर पड़ता है, अर्थात जब मौत निकट आ जाए तब लोगों को लगता है कि उसे आराधना प्रार्थना करना चाहिए था।